नमस्कार। आज हम ग्लैंडर्स के बारे में कुछ बात करेंगे। ग्लैंडर्स एक ऐसा रोग है जिसके अंदर आपके घोड़े का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, ग्लैंडर पॉजिटिव पाया गया है, तो उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट से मार दिया जाता है। तो वो घोड़े को मार दिया जाता है, बाकी उसका कुछ इलाज नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो ये ग्लैंडर्स हर साल आता है और उसके हिसाब से हमारे हॉर्स शो कैंसिल होते हैं, हॉर्स की इवेंट्स कैंसिल होती है। अभी फ़िलहाल 2-3 शोज़ कैंसिल हो गए और एक एंड्योरेंस कैंसिल हो गई। तो ये ग्लैंडर चीज़ क्या है, इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए और सब एसोसिएशंस को मिलके गवर्नमेंट में कुछ एप्लीकेशन करनी चाहिए कि इसके बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा रिसर्च करे और कुछ टीका वगैरह निकाले। क्योंकि ग्लैंडर्स के बारे में ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत ही डेडली वायरस है और इससे आदमी को भी इन्फेक्शन लग सकता है और उसी वजह से ये घोड़े को मार दिया जाता है कि वो आगे फैले नहीं और किसी आदमी के अंदर ये ग्लैंडर आए नहीं, क्योंकि ग्लैंडर का कुछ इलाज ही नहीं है। तो एक तरफ से बहुत ही डेडली वायरस है और अच्छी बात है कि ज़्यादा फैलता नहीं है, क्योंकि हर साल आता है तो 2, 4, 5 घोड़ों के अंदर दिखता है और उसके बाद वो शांत हो जाता है और क्या होता है क्या मालूम। पर हर बार ग्लैंडर आता है, हर साल आता है और उसके रिजल्ट्स हम देखें तो कोई फार्म वाला घोड़ा नहीं होता उसके अंदर, और शादी ब्याह वाले होते हैं या ईंटों के भट्टों में काम करने वाले म्यूल होते हैं, खच्चर वगैरह होते हैं, ऐसे घोड़ों को ज़्यादातर होता है। तो ग्लैंडर के बारे में अच्छी अवेयरनेस फैलानी चाहिए और ग्लैंडर क्या है वो सबको पता होना चाहिए। पहले तो ग्लैंडर्स क्या चीज़ है, वो सर्दी होती है, ज़ुकाम होता है, घोड़ा बहुत वीक हो जाता है, उसको फीवर होता है। तो हर एक बंदा अलग-अलग बोलता है, कोई पक्का ऐसा है नहीं कि इसके अंदर ये होता है, और कोई गवर्नमेंट के वेटरनरी डॉक्टर लोगों को अवेयरनेस चलानी चाहिए इसके बारे में। दूसरा ऐसा है कि ये इतना अगर जो फैलने वाला है, जैसे हमारे कोरोना था, आदमियों में बहुत सारा कोरोना ने कहर मचाया। तो ग्लैंडर अगर होता है, एक ज़िले में आता है तो क्यों सीमित हो जाता है कि चलो 1-2 घोड़ों को आ गया, बाकी आजू-बाजू में किसी को क्यों नहीं लगता? तो उसके क्या कारण है कुछ मालूम नहीं। और इसके बारे में ऐसा भी लगता है कि ये शायद फेक होता होगा या कोई स्कैम होगा ग्लैंडर का, ऐसा भी बातें करते हैं लोग कि क्योंकि हर बार शो आता है तभी ग्लैंडर क्यों आता है। और ज़्यादातर लोग बोलते हैं विंटर में सीज़न होती है और शो की भी विंटर सीज़न में ही शोज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एक सामान्य घोड़े वाले के लिए। तो सबको मिलकर ग्लैंडर के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सालों से देखता हूँ कुछ होता है, एक्टिविटीज़ अच्छी होती है घोड़ों के अंदर, 1-2 साल अच्छी एक्टिविटी हो गई, फिर ग्लैंडर आ गया, तो उसकी वजह से बहुत सारे शोज़ वगैरह कैंसल होते हैं। 2017 में मुझे याद है कि पुष्कर रिंग कैंसल हो गई थी, शो रिंग, और ग्लैंडर की वजह से कैंसल किया था। और अजमेर ज़िले में ग्लैंडर आया था उस टाइम पे। पर फिर भी हमने तो बुकिंग की थी, तो हम वैसे भी गए थे पुष्कर, और उधर से भी समाचार थे कि घोड़े तो आए हैं। तो 1000-1500 तकरीबन 1000 या 1500 घोड़े थे उस टाइम पे मेले में। तो मेला हुआ था, मेले में घोड़े भी थे 1000-1500। तो उन घोड़ों को कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आई और उनमें से किसी घोड़ों को ग्लैंडर नहीं निकला। तो फिर ये ग्लैंडर है कि नहीं, उसके ऊपर हमको सवाल होता है। और बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ ग्लैंडर घोषित किया है, उसके बाद आजू-बाजू के ज़िलों में भी शोज़ होते हैं और उनको कुछ ग्लैंडर दिक्कत नहीं करता है।
और कुछ पर्टिकुलर शो को ही करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी भी बातें होती है कि इन्होंने करवाया ग्लैंडर का ये नाम देकर शो रुकवा दिया और ये रुकवा दिया, ऐसी सब बातें करते हैं लोग। उससे क्या है, अंदर अंदर का ही राग द्वेष बढ़ेगा हमारा। तो वो अंदर अंदर एक दूसरे से लड़ाई करके भी मतलब नहीं है कि ये इन्होंने ये किया उन्होंने वो किया। पर इसका कुछ ठोस हमको टीका वगैरह निकालना चाहिए सरकार को, रिसर्च करके। जैसे कोरोना की कैसी अभी वैक्सीन आ गई है, तो कोरोना तो बहुत ही बड़ी बीमारी है आदमी में। तो ऐसे ग्लैंडर कितनी बड़ी बीमारी है और उसकी कोई वैक्सीन क्यों नहीं आई अब अभी तक? तो आनी चाहिए। और मैंने ऐसा सुना है कि जैसे पोलियो हमारे ह्यूमंस के अंदर नाबूद हो गया है, बहुत ही रेयर हो गया, और पोलियो अभी नहीं होता क्योंकि उसकी वैक्सीन आ गई है, अभी पोलियो आदमी को नहीं होता है। वैसे ग्लैंडर बहुत ही सालों से बहुत साल पहले ही नाबूद हो गया था। पर ये अभी कुछ सरकारी कोई तो भी स्कैम होगा, या फिर उसके लिए फंड आता है और फंड यूज़ करने के लिए कोई छोटे मोटे घोड़े वालों से मिल के ये ऐसा करते हैं। ऐसा भी एक बात मैंने सुनी है कि इसका कुछ फंड आता है और छोटे जो घोड़े वाले होते हैं, खच्चर होता है या फिर कोई शादी ब्याह वाले घोड़े होते हैं, उनको ग्लैंडर दिखाकर और वो फंड पास करते हैं। तो ये सच बात कितनी है मुझे मालूम नहीं है, पर ऐसी सब बातें होती है। पर ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न ही फैलेगा लोगों में, और ग्लैंडर का नाम लेकर हर साल शोज़ कैंसिल होते रहेंगे, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। वैसे भी घोड़ों के अंदर बहुत कम एक्टिविटीज़ होती है, और उसमें भी ऐसा ग्लैंडर की वजह से कैंसिल हो जाएगा तो फिर लोगों को नाराज़गी होगी। और एक घोड़ा पालने वाले या फार्मर जो होते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। चलिए, अभी तो शोज़ में किसी में हम जाते तो उसके अंदर ग्लैंडर का रिपोर्ट मंगवाते और उसके बाद सब शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, कई कई जगह पर होता है। तो वो तो कैसा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं होती, पर जो मेले में जानवर लेने के लिए कि बेचने के लिए लेके आते हैं फार्मर, उनको बहुत दिक्कत होती है। ये वो कहाँ जाएंगे, कहाँ वो लैब रिपोर्ट करवाएंगे, रिपोर्ट लेकर आएंगे, वो सब बहुत दिक्कत होती है उनको। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचना चाहिए सबको। और मुझे कभी भी चांस मिला तो मैं देखना चाहूँगा कि ग्लैंडर वाला घोड़ा कैसा होता है। और आपको किसी को भी जानकारी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। और मैं भी जानना चाहूँगा कि ये ग्लैंडर वाले घोड़े होते कैसे हैं। और दूसरा तो एक मैं चाहूँगा कि हम कैसे, कोरोना होता था तो लोगों को क्वारंटाइन करते थे, ऐसे ग्लैंडर वाले घोड़ों को क्वारंटाइन करके उनके ऊपर रिसर्च किया जाए और कुछ उसके अंदर से टीका ढूंढा जाए कि वैक्सीन वगैरह मिल जाए हमको, तो बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे लिए, और सभी घोड़ों वालों को भी अच्छा रहेगा। क्योंकि हर साल ग्लैंडर 2-3 शो तो कैंसिल करवाता ही है। हर 1-2 साल के बाद ग्लैंडर आ जाता है, वो पता नहीं कहाँ से आता है, कैसे होता है। और मैं तो चाहूँगा भाई ना हो, और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।